मकसद हल हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हल होगा हमारा जो और मेरा कोई मकसद नहीं मेरे भाई। मुझे फरमाए अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मेरे भाई एक बात सुन लीजिए आप, ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ कुछ बातें शायद मेरी तल्ख भी होंगी, लेकिन खुदा की कसम इंसान के अंदर नफ्स है, एक चीज हमारे अंदर अल्लाह ने बनाई है। अगर कोई हमें बताता इस्लाह करता है तो 100 बातें समझ में ना आए, लेकिन 2 बातें जरूर आ जाती है। इसीलिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा, इसीलिए अंबिया के बाद अल्लाह ने उलमा को भेजा कि ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम लोगों को बताए। अब जो फरमाए मेरे भाई, आप औलिया से मोहब्बत करने वाली कौम है। हम बेशक औलिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कान खोल करके सुने में आने वालों, औलिया से मोहब्बत सिर्फ चादर में नहीं है, औलिया से मोहब्बत उनकी जिंदगी को अपनाने है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर नारे रिसालत। औलिया के तरीके को अपनाने में है। वो जलसे में आने वालों, हम जब दुनिया में आए हैं तो कान खोल करके सुनो, जब हम बालिग हुए नमाज हमारे ऊपर फर्ज हो गई, और जब हम बालिग हुए तो लोगों अहकाम शरा हमारे ऊपर लागू हो गए। अब ये लाजमी हम पर है कि हम सीखें हराम क्या है हलाल क्या है, हमारे ऊपर सीखना, ये हमारे ऊपर सीखना, हराम क्या है हलाल क्या है ये सीखना हमारे ऊपर। अगर आपने ना सीखा, अगर आपने ना सीखा तो कान खोल करके सुने, ये ना सीखने का गुनाह हमारे कांधे पर होगा कि सीखा क्यों नहीं। बहुत अच्छा पैगाम। सीखा क्यों नहीं। मेरे जलसे में आने वाले भाइयों, आज हमारी कौम बिल्कुल बर्बादी की तरफ, बर्बादी के तहारे पर खड़ी है। आज गरीबों की बच्चियां अपने बापों के घरे में जवान बैठी है, उनकी शादियों के लिए उनके बापों पे पैसा नहीं। हमारा मोबाइल 50,000 का, हमारा नौजवान नाच गानों और अपने शौक में 50,000 उड़ा देता है। काश ये नौजवान इन गरीब बच्चियों का दर्द लेके उठे, एक कमेटी बने मेरे नौजवानों की, और वो कमेटी बन के ये हलफ उठाए कि हम इस कमेटी के जरिए इलाके का चंदा इकट्ठा करेंगे, और चंदा इकट्ठा करने के बाद, इलाके का चंदा इकट्ठा करने के बाद हम अपने इलाके में तलाश करेंगे कौन गरीब जवान बेटी है, अगर उसका बाप उसकी शादी ना कराए तो क्या हुआ, हमारी ये नौजवानों की कमेटी गरीब बच्चियों के निकाह कराए। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत। अरे भाई जरूरत है इस चीज की, जरूरत है इस चीज की। कान खोल करके सुनो, आज बच्चियां इब्तिदात का शिकार हो रही हैं। आज कलमा पढ़ने वाली बच्चियां खुदा की कसम अपना मजहब तब्दील कर रही हैं। इनकी जिम्मेदारी हमारे कांधों पर आती है। हमने निकाह को क्यों इतना मुश्किल कर दिया, हमने निकाह को क्यों इतना हार्ड कर दिया कि आज हमारी नौजवान बच्चियां निकाह तक नहीं पहुंच पाती। उससे पहले हमारे बच्चों के कदम डगमगा जाते हैं। ओ मेरे भाई तवज्जो करो, चादर चाहे मदार पर चढ़े या ना चढ़े, लेकिन हमारी बच्चियों के निकाह तय होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत खूब बहुत खूब। अभी पिछले साल हुजूर एहसन मियां किबला जो इस वक्त दरगाह आला हजरत के साहिब सज्जादा हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि दरगाह आला हजरत पर जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी चादरें लाते हैं, वो चादरें ना ला करके वो गरीब बच्चियों पर खर्च कर दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान पैगाम बरेली शरीफ का पैगाम है। जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुनो, आप औलिया के जाने वालों, उनके रास्ते को अपनाना पड़ेगा। ऐसे खाली काम नहीं चल सकता कि आपको पाकी नापाकी का पता नहीं, चादर चढ़ाने में खूब तू आगे है और तुझे ये पता नहीं कि वजू में सुन्नत कितनी है, पता नहीं वजू में फर्ज कितना है, ये पता नहीं वजू होता कैसे है, ये पता नहीं नमाज पढ़ी कैसे जाती है, ये पता नहीं नमाज में सजदा साहब कब वाजिब हो जाता है। अगर खाली हमने
किसी मज़ार शरीफ पे हाज़िरी दे ली तो हम, सही बात तो ये है कि हाज़िरी मज़ार शरीफ पे देने का हमें सलीका किया गया। मज़ार पे जा रहे हैं और वहां जाकर के चूम रहे हैं और सजदे की शक्ल बना ली, सजदे की शक्ल बनाना हराम है, इसलिए कि शरीयत मोहम्मदी में सजदे ताज़ीमी भी हराम, सजदे इबादत तो शिर्क है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि जिस मज़ार पर जाओ 2 हाथ 4 हाथ कब्र से दूर खड़े होकर फातिहा पढ़े। सुन्नियों का इमाम कह रहा है, जी बेशक, सुन्नियों का इमाम कह रहा है मज़ारात पे जो आप देख रहे हैं चूमा चाटी चल रही है कि वो मज़ार पे पातियाने की तरफ बिल्कुल झुक करके बोसा लिया जा रहा, इसको मना नहीं किया जा रहा। जिम्मेदारी है तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लोगों को बुराइयों से रोको, भलाइयों का हुक्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई नबी नहीं आने वाला, अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। नौजवानों तुम बहुत कुछ कर सकते हो, खुदा की कसम अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो अपनी जिंदगी में। तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं भेजा अल्लाह ने कि महंगे मोबाइल बड़े मोबाइल चला लो, नहीं, अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि ये जवानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की कसम मुझे कभी कभी ना दिल में बड़ा अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है यार। एक वो नौजवान भी जो फिलिस्तीन में रहते हैं, फाका रह के वो बच्चियाँ भी हैं फिलिस्तीन में जिन्हें खाना तक मैसर नहीं है, जिन्हें पानी तक मैसर भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी फिलिस्तीन की कोई बच्ची को आप टिकटॉकर नहीं देखोगे। जी बेशक, फिलिस्तीन की किसी नौजवान बच्ची की इंस्टा पे आप आईडी नहीं देखोगे, फेसबुक पे उसके नाचने का वीडियो नहीं देखोगे। अल्लाह की कसम मैं पढ़ रहा था, एक फिलिस्तीन की खातून है, लोगों उसके शोहर को मार दिया गया, उसके बच्चों को शहीद कर दिया गया, उसका पूरा खानदान लूट गया, कट गया। उससे पूछा गया किस हाल में है, कहने लगी रब का शुक्र है, कहा तेरा तो सब कुछ लूट गया फिर भी शुक्र है, कहने लगी मेरे बच्चे मेरा खानदान फातिमा के खानदान से ज्यादा अफजल नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जब करबला में फातिमा का खानदान हक की खातिर गले कटा सकता है, तो आज हक की खातिर मेरा खानदान भी गले कटा लिया तो मुझे कोई टेंशन नहीं। बस कयामत के दिन हजरत फातिमा मुझे कबूल फरमा ले। लोगों तुम नौजवान हो, अल्लाह ने तुम्हें मोहलत दी है, रोको जितना हो सके बुराई को रोको, जी बेशक, जितना हो सके आज बुराई को रोक लो। खुदा की कसम अगर बुराई को रोक कर चले गए, हो सकता है तेरे अमल में दाने महशर में कम पड़ जाए, मगर जिसको बुराई से रोक के आया है हो सकता है इसकी वजह से अल्लाह तुझे जन्नत अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। हज करें लेकिन बाद में करें, हज पहले ज़कात अदा करें, बेशक, उम्रा बाद में अदा करें, पहले किसी का कर्जा है तो वो अदा करें। जी जी जी, बहुत अच्छा पैगाम। समझ रहे भाई, हमने तो अपने बिजनेस में कितने हराम दाखिल कर लिए। हम खाली सोचते हैं कि मज़ार शरीफ पे चंदा दे दिया, मज़ार शरीफ पे आखिरी हो गए, हम कलिया शरीफ चले गए तो हम बिल्कुल शुद्ध हो गए। नहीं मेरे भाई, हमारा मजहब दूसरों की तरह नहीं है, हमारा मजहब सच्चा मजहब है। बेशक, हमारा मजहब वो मजहब है कि हुज्जतुल वदा का मौका है, नबियों का सरदार, आमिना का लाल, लोगों बादे खुदा जो सबसे अफजल है, जो अल्लाह का हबीब है, वो लोगों जो मालिक जन्नत है, वो कह रहा है लोगों अगर आज मेरे ऊपर किसी का कुछ है तो वो ले ले। किसी का ले ले, हम तो नहीं देना चाहते। लोगों हमारे ऊपर कितनों का आ रहा, हम तो उसको चक्कर लगा, मेरे फरमाया ले लो। एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूलल्लाह मेरा पता है। नबी ने फरमाया पता तेरा क्या है, आज तेरा जो है वो मोहम्मद तेरा दे के रहेंगे।
कहने लगा एक ऊँटनी पे आप सवार थे या रसूल अल्लाह, उस ऊँटनी की लगाम मेरे हाथ में थी। आपने जब घोड़ा मारा ना तो वो मुझे लगा था कि घोड़ा मेरा उधार है आका, वो घोड़ा मैंने मारना है, बदला पूरा करना है। लोगों नबी तो बुखार की हालत है, कमजोरी का आलम है, सारे सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। तुम कितना बेरहम है रे, तुम कितना बेरहम है रे। इमामुल अंबिया जो रात को खड़े हो जाए तो अल्लाह कुरान में मना फरमा दे, पूरी रात न खड़ा हुआ कर, तू कुछ रात खड़ा हो लिया कर और कुछ रात सो लिया। बेशक बहुत अच्छा प्यार। तो मिल नहीं रहा, तू खड़ा हुआ कर मगर कुछ रात थोड़ा। अल्लाह अल्लाह, ये है हबीब जो इबादत के लिए खड़ा हो जाए तो अल्लाह को ये तकलीफ भी बर्दाश्त ना हो। आराम कर लिया जबकि इबादत के लिए खड़े, लेकिन कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा, महबूब आराम भी कर लिया कर। और तो घोड़ा मारेगा तो कितनी तकलीफ की बात है। मेरे नबी ने फरमाया, वो लोगों खामोश हो जाओ, इसका जो आज बनता है इसे लेने दो। अर्ज करने लगा आका, मेरे जब घोड़ा लगाता तो मेरी पीठ नंगी थी या रसूल अल्लाह, मैंने भी घोड़ा मारना उस हाल में क्या आपका कमीज आपकी पीठ पर ना हो। सहाबा की चीखें निकल गई, ये कौन सा अंदाज है तेरा घोड़ा मारने का। मेरे नबी फरमाए खामोश हो जाओ, आज इसका बदला पूरा करने दो। ओ लोगों जरा गौर करो, आज अगर हमसे कोई हमारा अपना कर्जा मांग ले तो लोग हम आंखें निकालने लगते हैं। अरे अगर हम मर गए तो उस कर्जे को पता नहीं हमारी नस्लें दे या न दे, अपनी जिंदगी में अपना कर्जा पूरा करके जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता तुम्हारा कर्जा कोई दे। अमानतदार बनो, दयानतदार बनो। सुने आप, जो अगर एक आध आदमी जाना चाहे तो भाई माइक किसी को जबरदस्ती नहीं रोकना, वो जा सकता है, इसलिए कि किसी की जरूरत भी हो सकती है, किसी की कोई हाजत भी हो सकती है। और जिसको सुनना है तो वो बैठ के सुने इंशाअल्लाह। अगर सुबह को कोई पूछेगा कि भाई क्या लेकर आए तो जरूर बता देगा कि मैं ये लेकर आया। जी बेशक। अगर किसी का बनता है तो दे। तुम्हारे ऊपर हुकूक तुम्हारे घर वालों के भी हैं, तुम्हारे बच्चों के भी हैं, तुम्हारी बीवी के भी हैं, अहले खाने के भी हैं, रिश्तेदारों के भी हक है कि तुम्हारे खुद के भी हक तुम्हारे ऊपर। जी बेशक। अदा करो, सबके हुकूक अदा करो। सब जिंदगी इसी का नाम है और बंदगी भी इसी का नाम है। तवज्जो फरमाए, कहा कुर्ता नहीं था, नबी ने अपने दोषों मुबारक से कुर्ता हटाया, करीब आया घोड़ा लेके। सारे लोग देख रहे हैं, मुस्तफा ने फरमाया खामोश हो जाए, इसे बदला पूरा करने दे। आया करीब आने के बाद मेरे मुस्तफा जाने रहमत के दोनों शानों मुबारक के दरमियान मोहरे नबूवत था, उसको चिपट गया और चिपट के बोसा ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहने लगा का घोड़ा मारना मकसद ना था, मोहरे नबूवत की जियारत करना उसका बोसा लेना मकसद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे नबी वो हैं कि अगर बात आ जाए ना आखिरी हज पर तो मेरे नबी उसको भी फरमा रहे हैं कि भाई किसी का हो तो ले लो, बेशक। किसी का हो ले लो, ले लो, किसी का हो तो वो आज पूरा कर। मेरे भाई ये जिंदगी है, ये जिंदगी यूं नहीं है कि जवान हुए तो खेल कूद कर लिए, नहीं। अल्लाह फरमाता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बिजनेस बाद में, कारोबार बाद में, अल्लाह की इबादत पहले। बेशक बेशक क्या है अल्लाह की इबादत? जोर से बोलो, अल्लाह की इबादत पहले। सबसे पहले नमाज के लिए इरादा करो कि मुझे काम है, काम से कह दो मुझे नमाज पढ़ना है। हाँ, अब आगे बढ़े, बस यही से शुरू हो गया मेरे बिल्कुल तकरीर का पहलू जो अभी आगे शुरू। नमाज, बहुत से लोगों की शिकायत है हजरत नमाज तो पढ़ते मगर नमाज में मजा नहीं आता। बात सही है, बात सही है, नहीं आता होगा नमाज में
मजा। बहुत से लोग कहते हैं नमाज में मजा नहीं आता, तो मेरे भाई कान खोल करके सुना, अगर नमाज में मजा नहीं आता तो दो बातें, दोनों पहलू पर मैं गौर करूंगा, दोनों पहलू सुने आप। हुजूर अल्लामा अहमद यार खान नईमी मुरादाबादी, जो मुरादाबाद से पढ़े और बहुत बड़ा इदारा उन्होंने कायम किया पाकिस्तान, जो हुजूर सदरुल फाजिल के शागिर्द रशीद, उन्होंने हुजूर मुहद्दिस कछोचनी से पूछा कि हुजूर ये बताइए, मुहद्दिस आज़म कछोचनी तो हुजूर ये बताइए कि नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज में दिल नहीं लगता। जो करें बहुत बड़ा जुमला। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म ने फरमाया, जिनको नमाज में दिल लगता है वो नमाज पढ़ते हैं, उन्हें मजा आता है, और तुम मजा नहीं आता तब भी नमाज पढ़ते हो, तो तुम मजे के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो। बहुत मजा नहीं आ रहा फिर भी, जी बेशक, मजा नहीं आ रहा फिर भी पढ़ लो। तो मजा अगर नहीं आए तो छोड़ना नहीं है, फिर भी पढ़ना है, इसलिए कि नमाज मजे के लिए नहीं, अल्लाह के लिए पढ़ना है। एक बात। दूसरी बात, मजा ना आने की एक वजह और हो सकती है, और वो वजह ये हो सकती है कि हमें नमाज सही से याद ना हो, और जब नमाज सही से याद नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। अगर याद होने के बाद भी मजा नहीं आ रहा है तो फिर भी पढ़ना है, लेकिन याद नहीं है तो नमाज याद करना, बगैर नमाज याद करे अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो गुलफाम रज़ा कादरी आपसे ये बताकर जाना चाहता है कि वाकई मजा नहीं आएगा, इसलिए कि मजा तब आएगा कि जब तुम्हारी नमाज होगी, जब नमाज याद हो, नमाज पढ़ो, जब नमाज याद ही नहीं, नमाज पढ़ते हो, कबूल होती नहीं, मजा आएगा ऐसे। जी बहुत अच्छा पैगाम। बता दो, मैं IPL मैच आ रहा हूँ, पूरी 2 पारियां एक टांग पर खड़े होकर देख लेगा 2 घंटे की, ये नहीं कहेगा। अगर उसके पास कोई आगे गेंद कहेगा रुक जा, 2 ओवर बचा है, अभी रुक जा, 3 गेंदे बचा है, लेकिन वहीं अगर रमजान के महीने में हाफिज कुरान अगर तरावी की रकात जरा लंबी कर दे तो आप देखो पूरी मस्जिद में कहीं इधर से कहीं उधर से हजरत का पूरा कुरान। जी बहुत अच्छा पैगाम। वाह, कहाँ चला गया? अरे यार कुरान ही तो पढ़ना नहीं, अगर 2 मिनट ज्यादा भी हो गया तो क्या, कुरान ही तो पढ़ना था। मुझे बताओ यार, तुम बग्गी बाग ताश के पत्तों में, बातों में, चौपालों पे, बाजारों में, लोगों मुझे बताओ मार्केटों में, मोबाइलों पे पूरी रात सर्च कर देते हो, अगर कुरान की तिलावत 5 मिनट ज्यादा भी सुन लिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? जरा आप मुझे बताओ तो मेरे भाई, इमाम शाफी रमजान शरीफ में 60 कुरान खत्म फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रिवायत में 40 कुरान खत्म फरमाते। मेरे भाइयों, कुरान शरीफ पढ़े आप, लेकिन हम तो पढ़ते ही नहीं। फिर वहीं आगे हमें सुने, कुरान वो चीज है, इतना अपडेट है, 1400 साल पहले नाजिल हुआ, और आज भी पढ़ो तो ऐसा लगता है कि इस जमाने की सबसे ज्यादा तरक्की कुरान में है। सुभान अल्लाह। बहुत इतना अपडेट कोई चीज ही नहीं है। आज भी कुरान पढ़ो तो ऐसा लगता है सबसे बड़ी तरक्की इसी कुरान, सबसे ज्यादा तरक्की, सबसे बड़ी तरक्की इसलिए कुरान। अल्लाह, नींद तो नहीं आ रही ना? अल्लाह सलाम। और आनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि रूह की ग़िज़ा मिल रही है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, रास्ता वो होगा। अल्लाह का इनाम हुआ, रास्ता हमारा वो होगा। अब ये सुन लीजिए कि रास्ता है कौन सा वाला? वो इमाम हुसैन का रास्ता, बेशक, सिहाबा का रास्ता। प्यासे तो रह सकते हैं, गले तो कटा सकते हैं, मगर शरीयत के खिलाफ कभी नहीं जाना। बहुत अच्छा, शरीयत के खिलाफ कभी नहीं जाना, शरीयत के खिलाफ कभी। मैंने एक बात कही थी अभी 1 हफ्ता पहले एक जलसे में,
मैंने कहा था कि माशरा बहुत बिगड़ रहा है, लेकिन खाली मौलवी तकरीर करेगा तो मौलवी की तकरीर से कुछ नहीं होगा, मुआशरे को भी कुछ करना पड़ेगा। लोगों ने कहा हजरत हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा मार्केट में जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो माल वही होता है। आज दुकानों पर गर्म कपड़ा नहीं मिलेगा इसलिए कि गर्मी पड़ रही है, तो आपको ठंडा कपड़ा मिलेगा, और जनवरी और दिसंबर में आपको गर्म कपड़ा मिलेगा इसलिए कि गर्म की डिमांड होती है। मैंने कहा बेपर्दगी पर उलमा बहुत तकरीर कर रहे हैं मगर रिजल्ट अभी ठीक से आ नहीं रहा। मैंने कहा तुम्हें सहयोग करने की जरूरत है। कहने लगे नौजवान हजरत हमारा क्या सहयोग है? मैंने कहा तुम डिमांड ये करो हम शादी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लड़की चलेगी तो पर्दे वाली चलेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पर्दे वाली अगर लड़की चलेगी तो सिर्फ पर्दे वाली, गरीब हो पर्दे वाली हो चलेगी, जहेज नहीं हो पर्दे वाली हो चलेगी। समझो रंग ज्यादा उजला नहीं लेकिन अगर पर्दा है तो चलेगा। आज ही डिमांड कर दो सिर्फ पर्दा चलेगा, सिर्फ पर्दा। जितनी जींस और टी शर्ट में घूम रही हैं खुदा की कसम सब औकात में ना आ जाए तो कह देना। देखिए एक बात बताऊं, मैं जो बिल्कुल सच बता के जा रहा हूँ, हालात अभी हो गए। डिमांड है बेपर्दगी की, डिमांड है बेपर्दगी की। तो जो बच्चियां शरीफ बहुत ज्यादा पर्दे में रहना चाहती हैं, रिश्ते नहीं हो रहे उन बच्चियों के, तो उनकी माएँ कहती है तू तो बहुत बड़ी मुल्लानी बनी घूम रही है ना, जरा कुछ तू भी तो थोड़ा बहुत मैं कपदार, इसलिए कि माहौल बिगड़ गया। अगर लड़कियां कहने लगे कि लड़का गरीब हो चलेगा मगर नमाजी हो, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जितने ये चौराहों पर खड़े हैं, जितने ये बाजारों में छत मार रहे हैं, अल्लाह की कसम अगर लड़कियां डिमांड करके सिर्फ नमाजी चलेगा, अगर ये नौजवान मस्जिद में नजर ना लगे तो क्या देगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिदों में ना समझ रहे हैं? डिमांड आ रही है ना, डिमांड हो रही है, डिमांड हो रही है। 50 साल का बुड्ढा है, घर में बीवी कह रही है जरा बन समझ कर रहा करो, तो शायद उसमें पतलून में दांत तो घूम रहा, क्यों शर्म नहीं आती? घर की डिमांड ही ऐसी है तो तुझे शर्म नहीं आती? सुन, डिमांड ऐसी होगी इसलिए कि जब तूने निकाह के लिए देखी थी तो दुनियादार देखी थी, फातिमा की वफादार नहीं देखी थी। वाह 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 वाह, लड़कियां डिमांड करते सिर्फ नमाजी चलेगी, लड़के डिमांड करते सिर्फ पर्दे वाली चलेगी। हाय हाय सुभान अल्लाह। जो पर्दे वाली है ना, औरत के पास सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत है, शेर इज्जत है। खुदा की कसम मुआशरा सुधर जाए, मुआशरा मेरे भाई तरीके होते हैं, तरीके होते हैं। आज हमारे यहाँ तो ये हो रहा है मेरे भाई, सुने आप, मैं जमीन को उतर कर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आज से 40 और 50 साल पहले इसी माशरे के अंदर चाचा जवाब मेरे चश्मे वाले चाचा, अगर मेरी बात सही हो तो कहना, गलत हो तो टोक देना। अगर पहले शादी हो गई तो पहले गोने और चाले होते थे, गोना होता था, समझ रहे ना? गोना शादी के 1 साल बाद 2 साल बाद विदाई हो गई। शर्म की ये बात थी कि लड़के का निकाह हो गया, निकाह के बाद शरीयत कह रही है सबसे करीबी रिश्ता हो गया, विदाई हो या ना हो ये मियां बीवी है, ये चाहे एक साथ जाएं, एक साथ आए, एक साथ खाएं, एक साथ पिए। निकाह हो गया, मियां बीवी बोलो हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन मुआशरे में शर्म इतनी थी, शर्म इतनी थी, अगर गोना नहीं हुआ, लड़की की विदाई नहीं हुई, तो अगर 4 साल तक भी विदाई नहीं हुई तो लड़का उस गांव में भी नहीं जाता था शर्म की वजह से जहां उसकी ससुराल है। जी जी। लोग ये कहेंगे यार इसकी विदाई तो हुई नहीं है, यहाँ कैसे टहल रहा? शर्म का ये हाल था मेरे भाइयों। लोग अब अपने छतों पे चलते थे ना, अपनी छतों पे, तो ऐलान करते थे हम छत पे चढ़ने, पर्दे हो जाओ। ऐलान होता था, पड़ोस की औरतें पर्दे हो जाया करती थी। आज अगर 25 माला भी चढ़ रहा है तो पर्दे नहीं हो रहा। जो ऐलान करेगा लोग कहेंगे पागल है।
है यार, क्योंकि जमाना उल्टा आ गया ना, जमाना उल्टा आ गया। और आज का भी जमाना है, खाली रिश्ता हो गया, रिश्ता खाली मंगनी की अंगूठी पहनाई है, इतना बड़ा मोबाइल लेके देखिए, लड़की की भी बात चल रही है, लड़के की भी बात चल रही है। इस बगैर अम्मा से कहा कि तेरी बेटी कहाँ बात कर रही है, और मौलाना मेरी बेटी बिल्कुल सही है, मेरी बेटी कहीं बात नहीं करती तो वहीं कर लेती। जहाँ रिश्ता हुआ वो बगैर, जहाँ रिश्ता हुआ तो क्या निकाह हो गया, अरे रिश्ता टूट भी तो जाता है भाई, रिश्ता टूट भी तो जाता है, तो वापस भी तो हो जाता है। जी। अम्मा तो सोच रही है अंगूठी नहीं लाइसेंस मिला मेरी बेटी को, इतना बड़ा मोबाइल लेके घूम रही है बेटी, अब तो रात भर बातें चल रही है। अरे सुनो, कह दो मैंने रिश्ता जरूर किया है, मगर जब तक निकाह ना हो जाए मेरे घर की बच्चियां किसी से बात नहीं करती हैं। बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शब्द का रिश्ता करना है तो थोड़ी सी देर के लिए कड़वा लगेगा, मगर बाद में इसकी मिठास बहुत ज्यादा होगी। अल्लाह की कसम बहुत ज्यादा मिठास होगी, समझ रहे हैं? ये बहुत चल रहा है, बहुत रिश्ता हुआ, बात शुरू हो गई। खबरदार कहना सुन, जब तक ये बेटी हमारे घर, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, निकाह होने के बाद में बीवी तेरी हो जाएगी, जिम्मेदारी तेरी है। खबरदार मेरे भाइयों सुनो, आज अगर हम थोड़े से नौजवान सुधर जाए, और नौजवानों ये जलसे से कसम खा के उठना, जब तुम्हारे घर से रिश्तों के लिए देखने जाए तो अपने घर वालों से कह देना, वो मेरी बहन मेरा रिश्ता देखने जा रही है, वो मेरी भाभी मेरा रिश्ता देखने जा रही है, वो मेरी माँ मेरा रिश्ता देखने जा रही है, मुझे चंद सिक्कों में सौदा करके ना आना, चंद सिक्कों में तू मेरा सौदा ना कराना। सुन मेरी माँ, जब जाए तो लड़की का पर्दा जरूर देखना, जाए तो लड़की की हया जरूर देखना, अगर लड़की पर्दे वाली होगी, लड़की बाहया होगी तो मेरी कोई डिमांड ही नहीं है, बस मुझे लड़की गली से फातिमा चाहिए। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अल्लाह की कसम, नस्लें तेरी ऐसी पैदा होंगी, कोई वली पैदा होगा, कोई नस्लों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के जन्म लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ की तारीफ पेश कर रहा हूँ, जरा गौर करें नौजवानों, जरा गौर करें, जरा गौर करें। आज शादी हुई तो अंदाज बदल गए, शादी के बाद अंदाज बदल के लिया। मैं इधर कर्नाटक इलाके में तकरीर करने गया, शादी हुई तो रोजा ही नहीं रख रहा। मैंने कहा क्या बात? कहने लगा हजरत हमारे यहाँ जो नया नवेला जोड़ा होता है वो रोजा नहीं रखता। क्यों? बोले वो जो पहली साल के रोजे आते हैं ना शादी के बाद, रोजे नहीं रखते भाई, ये नौशा है। मैंने कहा बेटा मरोगे ना तो तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा, मदीना शरीफ में एक शहजादी निकली, अपने घर से पर्दे में पाया। किसी मंचले ने उसको रास्ते में देखा, नजर पड़ गई, उसका रास्ता तकने लगा, रास्ता तकने लगा। लोग हया की देवी है, घर से निकली हया की देवी है, हिजाब में निकली हया की देवी है, लेकिन मंचले ने जब रास्ता तका, उसे ये भी गवारा ना हुआ कि कोई रास्ते में मुझे तके, उससे रहा न गया। कहने लगी ओ नौजवान, जब हम इधर से गुजरते हैं तो हमारा रास्ता क्यों तकता है? पिट्ठ की बात है, आखिरकार हमारा पीछा क्यों करता है? वो जलसे में आने वालों गौर करना। उस मंचले ने जवाब दिया था, एक खातून में दिल दे चुका हूँ, तेरे ऊपर फरेबता हो चुका हूँ, तेरे हुस्न के किस्से सुने हैं, मैं तुझसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं तुझसे शादी की डिमांड करता हूँ, निकाह की डिमांड करता हूँ कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। लोगों डिमांड नाजायज नहीं रखी, निकाह की डिमांड रखी है। ये निकाह में फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन हया की शहजादी है। वो जरा गौर करो, कहने लगी सुन, मैं तो इसे भी गवारा ना करूंगी तो मेरा निकाह का पैगाम कोई चलती राह मुझे दे। बाजारों में मेरे निकाह के पैगाम आए, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि निकाह के पैगाम बाजारों में दिए जाने लगे। अगर तुझे निकाह चाहिए था तो मेरे घर जाता और हया के दायरे में आता, तरीके में आके मेरे घर वालों से बात करता, फिर उनका जवाब देते, उसके बाद फैसला होता। कहने लगा नहीं, मेरा दिल बेकाबू है और मैं किसी पे यकीन नहीं करता, मैं तेरा हाथ मांगना चाहता हूँ। लड़की ने समझ लिया दिल का बीमार है, दिल के हाथों मजबूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहब ने बिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लड़की समझदार है, कहने लगी वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहता है? कहने लगा बिल्कुल फैसला कर लिया।
लड़की ने कहा मेरी शादी के लिए क्या कर सकता, कहने लगा जो तू कहेगी वो करने तैयार है। लड़की ने एक है कुरान वाली है, नबी की सुन्नत वाली है, सुभान अल्लाह, हज़रत फातिमा को फॉलो कर चुकी है। कहने लगी जो मैं कहूँगी वो कर लेगा। हाँ एक बार बोल के तो दिखा, मुझे करना क्या है। लड़की ने कहा अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, आज की डिमांडें होती हैं कि अगर ये गाड़ी ले लोगे तो हमें पसंद है, वो बंगला बना लोगे तो हमें पसंद है, वो प्लाट खरीद लोगे तो हमें पसंद है। लड़की ने कहा मेरी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, मेरी छोटी सी डिमांड है, 40 दिन के बाद इसी मकाम पे आना, हम वादा करते हैं हम भी आएंगे। 40 दिन के बाद यही आना, हम भी आएंगे, वादा करते मुलाकात, और उसके बाद हमारे निकाह की बात होगी तो हम राजी हो जाएंगे। कहने लगा ये बता 40 दिन करना क्या, ये बता। लड़की ने कहा कुछ नहीं, मस्जिद नबवी में जाना है, पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे 40 दिन बजमात नमाज पढ़ना। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़की को पता था कुरान कहता इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर।